नमस्कार सभी बच्चे, स्वागत है आपका ईएससी स्टडी सेंटर पे। मैं सूरज कुमार, बस्ती, उत्तर प्रदेश से। बच्चों, यदि आप किसी भी राज्य से हैं और एमएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। बच्चों, सीरीज से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं और सीरीज से क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए, अगर सीरीज ये नंबर सीरीज अगर आप आसानी से कर लेते हैं तो जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आएगा उसको भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो किसी भी राज्य से हैं, पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले बच्चों। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखो, 1 दिया गया है, 25 दिया गया, 121 दिया गया, 289 दिया गया, 529। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। इसमें अगर नॉर्मल दिमाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो, एक काम करते हैं, ये कितने का, इसको 1 का वर्ग बना देते हैं। ठीक है, और इसको कितने का वर्ग बना देते हैं, इसको 5 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर एक खाली जगह है, ये हो जाएगा 21 का वर्ग, और ये कितने का हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 17 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर भरना है, और ये 23 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या फिल कर सकते हैं, एक चीज यहाँ पर समझो। देखो, 1 है, 5 है, 11 है, 17 है, 23 है। तो 5 और 11 के बीच, 5 और 11 के बीच कौन सी अभाज्य संख्या आएगी। ठीक है, कौन सी प्राइम नंबर आएगी, तो क्या आएगा बच्चों, 7 आएगा। तो इसका 7 का स्क्वायर कर दो। वैसे 17 और 23 के बीच कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 19 आएगा। तो इसका स्क्वायर कर दो। अब इसका स्क्वायर कितना होगा, 49 हो जाएगा। और इसका कितना होगा बच्चों, 361 होगा। ठीक है, तो 49 और 361 कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग देख सकते हैं। इसका 49 और 361, ये ऐसे इसको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन मैं इसको फिर बता रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में थोड़ा सा बारिश आने की वजह से डिस्टर्बेंस हो गया था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूँ। चलिए, 34 नंबर में देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 2 है, 3 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ भरना है, 5 है, 26 है, उसके बाद फिर भरना है, 62 है, 85 है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है 7 है, 36 है, और बी ऑप्शन में है 8 है, 40 है। ठीक है, सी ऑप्शन में है 8 है, 43 है। ठीक है, और डी ऑप्शन में है बच्चों 9 और 31 है। ठीक है, 9 और 31 है। अब देखो इसको कैसे लगेगा। ठीक है, इसमें भी दिमाग लगाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, 2 में 1 जोड़े तो 3 हो गया। ठीक है, और 3 में हम क्या जोड़ेंगे, और क्या यहाँ पर आएगा, ये चीज़ें हमें यहाँ पर फिल करना है। तो हम इसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। देखो, मैं यहाँ पर कर देता हूँ ताकि दिखे आप लोग को। फिर देखो, 15 में कितना जोड़ेंगे कि 26 हो जाएगा। तो 15 में अगर हम 11 जोड़ दे रहे हैं तो ये 26 हो जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर खाली जगह है, फिर 26 में हम क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पर कितना आएगा, ये चीज़ें अभी हमें नहीं पता है। अभी यहाँ पर दिमाग लगाना, अभी समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर 62 है, 62 पे कितना जोड़ देंगे, 85 हो जाएगा। ठीक है, तो 62 में अगर हम 23 जोड़ देते हैं तो यह 85 हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर देख के निष्कर्ष निकालना होगा कि इधर की जो संख्या है इसमें क्या किया जा रहा है कि ये अभाज्य संख्या को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर 1 है, 11 है, 23 है। ठीक है, ध्यान समझिए। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, 1 और 11 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये मिलेगा। अब एक चीज़ इसमें देखो, अगर हम इसमें 3 जोड़ते हैं तो 3 3 6 हो जाता है। क्या 6 कोई ऑप्शन में है, नहीं है। 5 जोड़ते हैं तो 5 3 8, तो ऑप्शन में तो 2 है। ठीक है, इसका मतलब 5 जोड़ने की गुंजाइश है। 7 जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, 10 भी कोई ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 5 को सिलेक्ट करते हैं और इसमें 5 जोड़ते हैं और यहाँ पर 8 फिल कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें कन्फर्म हुई। चलो,
फिर अगला यहाँ पर देखो 11 और 23 दिया हुआ है, ठीक है। 11 और 23 इसके बीच में अभाज्य संख्या देख लेते हैं। तो यहाँ 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। एक काम करो, 26 में 13 को पहले जोड़ के देखते हैं। तो 26 में 13 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। क्या 39 कोई ऑप्शन में है बाद में? नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको कैंसिल, इसको जोड़ते हैं। फिर 26 में 17 को जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 43। 43 43 तो है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब इसी तरीके से जब आप 26 में 19 जोड़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसी ऑप्शन के सहारे ही इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको हम 43 फिल कर देंगे 17 को जोड़ करके, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, 8 और 43 यही सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको भी आप आसानी से समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ 1 4 12 15 और यहाँ पर फिल करना है 48 144 फिर फिल करना है। देखेंगे अगर हम 1 में 3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। फिर एक काम करो, आप लोग को दिख नहीं रहा, चलो 4 में 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर एक काम करो, 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर इसका मतलब यहाँ पैटर्न देखो क्या चल रहा है, पहले 3 जोड़ा जा रहा है, फिर 3 गुणा किया जा रहा है, फिर 3 जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब फिर 3 गुणा किया जाएगा, ठीक है। तो गुणा करा लेते हैं, 15 3 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 45 फिल कर देंगे। फिर एक काम करो, यहाँ देखो 45 में 3 ऐड किया गया है तो 48 हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही 48 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 8 24 और ये 44 144 हो जाएगा। फिर हम यहाँ बार क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 147 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर फिल क्या करना है, हम यहाँ पर फिल कर देंगे 45 और 147। तो 45 और 147 कौन सा ऑप्शन है, देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सवाल है, तो हमें दिया गया है 1 दिया गया है, 4 दिया गया है, कामा 10, फिर यहाँ पर 31, कामा 46, कामा 85, ठीक है। तो देखते हैं कौन से पैटर्न पर आगे बढ़ रहा है। तो देखो 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 में देखो यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अब की बार ये इसका मतलब एक चीज़ यहाँ से हमें दिख रहा है कि 3 3 दूना 6 और 3 3 9, मतलब इस तरीके से जोड़ने पे ये आगे बढ़ रहा है। तो हम इसमें अब की बार कितना जोड़ देते हैं, 9 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो 19 है, अब की बार फिर 3 3 3 चौक 12 यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से तो इसका मतलब आपकी बार 3 5 15 इसमें जोड़ा गया है, 31 में 15 जोड़ा गया है तो कितना हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 46 है। फिर देखो 46 3 6 18, इसमें 18 जोड़ देंगे तो 8 6 14 हो जाएगा, और 4 1 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या भरा जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें 19 और 64, ठीक है। यहाँ पर 19 और यहाँ 64 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये दिया गया है 0 3 12 27 48 75 147, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे ये आगे बढ़ रहा है। तो देखो 0 में 3 जोड़ा तो 3 हुआ, 3 में 9 तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में 15 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर 27 में 21 जोड़ते हैं तो देखिए कितना होता है, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और ये 2 2 4 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, अगर
यहाँ पर निष्कर्ष निकालेंगे। देखो अगर 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 3, 3 दूना 6, एक छोड़ के 9 जोड़ा गया है। 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर 15 जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद 3 छक 18, 3 सत्ते 21 जोड़ा गया है। ठीक है, अब 3 8 24 और 3 9 27, फिर इसमें हम कितना जोड़ेंगे ऐसे 27, तो कितना मिलेगा 8 7 15 और 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 75 मिला। फिर अब की हम 3 दहियम 30, 30 छोड़ के 33 जोड़ेंगे, तो 75 में कितना जोड़ देंगे 33, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8 और 7 3 10 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, तो 108 जो इसमें ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, अर्थात ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 2 में 1 जोड़े कितना हुआ 3 हुआ, 3 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 में कितना जोड़ेंगे 10 5 15, ठीक है 15 हुआ। फिर 15 में हम कितना जोड़ेंगे 11, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, फिर 26 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 35 हो जाता है। ठीक है, फिर 35 में अगर हम 15 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब हम 50 में क्या जोड़ेंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर समझो, इस पैटर्न को समझो। देखो यहाँ पर 1 जोड़ा गया है और यहाँ पर कितना जोड़ा गया है 4, मतलब 5 जोड़ा गया है, तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो 5 से यहाँ तक ये 9 जोड़ा गया है, फिर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9। ठीक है, इसका मतलब फिर हमें 9 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13।